To my YouTube channel. Now we'll discuss exercise 2.2 class 9 new edition. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेसिव फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो इसको हमने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। अब 3 की बेस 10 आ रही है, तो लॉग की बेस भी क्या आ जाएगी 10, और ये वाला 1000 हमने लॉग के साथ लिख देंगे इज़ इक्वल टू जो पावर है वो हमारे पास सेपरेट आ जाएगी 3। तो ये बस इसको इस तरह से लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग। अब 8 की बेस क्या आ रही है 2, और वही सेम लॉग की बेस होगी, और ये 256 आ जाएगा इज़ इक्वल टू जो पावर में 8 है वो इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27। ये भी लॉग -3 की बेस क्या आ रही है 3, तो लॉग की बेस भी क्या आ जाएगी 3। ये 1/27 लिखेंगे इज़ इक्वल लगाकर जो पावर -3 है उसको इक्वल के दूसरी तरफ रखकर सेपरेट लिख देंगे। नेक्स्ट है 4 पार्ट है 20 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 400। अब 2 की बेस आ रही है 20, और वही हमारे पास लॉग की बेस आ जाएगी 20, और साथ 400 इज़ इक्वल टू पावर 2। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है 16 की पावर -1/4 इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसको भी हमने इसी तरह लिखना है, लॉग -1/4 की जो पावर है उसकी बेस क्या आ रही है 16, और लॉग की बेस भी क्या आ जाएगी 16, और ये 1/2 इज़ इक्वल टू पावर हमारे पास 1 -1/4 आ जाएगी। 11 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121 है, तो ये भी लॉग 2 की बेस 11 है, तो ये 11 आ गया, और साथ 121 इज़ इक्वल टू जो पावर 2 है उसको इक्वल के दूसरी तरफ लिख देंगे। तो ये हमारा पार्ट 6 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 है P इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर है। अब यहाँ हमारे पास जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो पावर वाली टर्म होती थी वो लेफ़्ट तरफ, और P जो सिंपल टर्म है वो राइट तरफ होती थी। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमारे पास R की बेस क्या आ रही है Q आ रही है, तो इसको हमने क्या लिखना है लॉग Q, और जो हमारे पास ये P है वो लिख देंगे इक्वल जो पावर है उसको सेपरेट लिख देंगे R। 8 पार्ट है 32 की पावर -1/5 इज़ इक्वल टू 1/2 लॉग। अब -1/5 की बेस क्या आ रही है 32, तो लॉग की बेस भी क्या आ जाएगी 32, और ये 1/2 साथ आ जाएगा इज़ इक्वल टू पावर को हमने सेपरेट रख देना -1/5। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लॉग फॉर्म गिवन है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि लॉग को हमने ख़त्म कर देना है। पहला पार्ट है लॉग 5 125 इज़ इक्वल टू 3 है। अब हमारे पास लॉग की बेस क्या आ रही है 5। अब 5 हमारे पास बेस की इसकी बनेगी जो इक्वल के दूसरी तरफ है 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 3, और ये 125 इक्वल के दूसरी तरफ। सेकंड पार्ट है log 2 16 इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है वो बेस किसकी बनेगी 2 की, तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू, और ये वाला 16 लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है log 23 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 23 है वो बेस किसकी बनेगी 0 की बेस, तो 23 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 4 पार्ट है log 5 इज़ इक्वल टू 1। तो ये वाला 5 बेस बनेगी 1 की, 5 की पावर 1 इज़ इक्वल टू ये वाला 5 ऐसे का वैसे लिख देंगे। 5 क्वेश्चन है log 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3 है। अब ये जो 2 है ये -3 की बेस बनेगी, और ये 1/8। 6 पार्ट है हमारे पास 1/2 log 9 3। हमारे पास है 1/2 इज़ इक्वल टू log 9 3 है, तो ये वाला 9 हमारे पास किसकी बेस बनेगा 1/2 का, तो हम लिखेंगे 9 1/2 इज़ इक्वल टू 3।
7 पार्ट है 5 इज इक्वल टू log 10 1 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास जो 10 है log की बेस 10 है तो 5 की बेस भी क्या बनेगी 10। तो 10 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 1 0 0 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। ये सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। 8 पार्ट है log 4 1/16 इज इक्वल टू -2 है। ये 4 है तो ये बेस किसकी बनेगा -2 की। तो log की बेस क्या आ रही है 4, ये -2 इज इक्वल टू 1/16। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट है log x 64 इज इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास ये log फॉर्म है तो सबसे पहले इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि जो बेस है वो इक्वल के जो दूसरी तरफ टर्म है उसकी बेस बनती है। तो ये x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64 आ जाएगा। जब भी आपके पास बेस में x होगा तो वो हमने उसकी पावर जो होगी x की पावर 3 है तो उस दूसरी टर्म की भी पावर 3 ही हमने लेकर आनी है। अगर बेस में x है तो पावर सेम होगी हमारी, और अगर पावर में x होगा तो बेस हमने सेम करनी है। तो 64 है, 64 अगर हम देखें कि 4 का अगर क्यूब करें तो वो किसके इक्वल आता है 64 के। तो x क्यूब इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब आ जाएगा। तो ये 3 पावर से कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है log 5 1 इज़ इक्वल टू x है। अब 5 की पावर क्या बनेंगे x इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ हमारा देखिए यहाँ हमारे पास बेस में x था तो हमने पावर को सेम किया। अब पावर में x आ रहा है तो अब बेस को सेम करेंगे। तो ये 5 की पावर x है और 1 हमारे पास क्या आता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 करे तो वो 1 के इक्वल आता है। लेकिन अब हमने बेस को सेम करना था इसलिए हमने इधर 5 लिख दिया। अब बेस ही कैंसिल हो गए तो x इज़ इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है log x 8 इज़ इक्वल टू 1 है। तो ये x है तो इसकी पावर क्या आएगी 1 और ये आ गया 8। अब इधर हमारे पास 8 की पावर जब कुछ भी ना हो तो वो क्या होती है 1। तो पावर क्या होगी सेम, तो x इज़ इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट है log 10 x इज़ इक्वल टू -3 है। तो ये 10 है, 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू x आ गया। तो ये हमारे पास 10 पर -3 है। तो पावर अगर हमारे पास ये माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हम करते हैं 1/10 रेज़ टू पावर 3। माइनस है तो नीचे आई पावर प्लस में हो गई। तो 1/10 का क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। 1/1000 इज़ इक्वल टू x। ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट है 5 पार्ट है log 4 x इज़ इक्वल टू 3/2 है। तो ये 4 है, 4 बेस है तो पावर क्या आएगी 3/2 इज़ इक्वल टू x। तो 2 की पावर 2 हमारे पास है, 2 2s are 4 के फैक्टर्स बनाए हमने, क्या है 2 2s are 4 तो 2 की पावर 2 3/2 इज़ इक्वल टू x। 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर आ गया 3 इज़ इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2s are 4 4 2s are 8 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है log 2 1024 इज़ इक्वल टू x है। तो ये 2 हमारे पास पावर आ गई x इज़ इक्वल टू 1024। अब जब पावर x है तो हमने बेस को सेम करना है तो 1024 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 1024 ये हमारा रफ अमल है, रफ वर्क है। तो 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर बचा यहाँ क्या 11, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 6 are 12। तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब हमारे पास यहाँ 1 रिमाइंडर बचा 16, 2 8s are 16 आ जाएगा। 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8,
2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अभी हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर 10 आ रहा है। यहाँ 2 की पावर x ऑलरेडी था, बेस से कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस 2.2 एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।